मेरी बेटी फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। अच्छा, अगर आपकी तवज्जो, अहले इल्म भी बैठे हैं, मुझे एक दिन शौक हुआ कि मैं देखूं कि अरब के लोग बेटियों को जिंदा दफन करते क्यों थे। हमने जब से होश संभाला हम ये सुनते आए कि अरब के लोग बेटियों को जिंदा दफन करते थे। हमने जब से पढ़ना शुरू किया हम पढ़ते आए कि जिंदा दफन की होती थी बेटियां, करते क्यों थे। तो फिर तारीख खामोश है। इतना जवाब मिलता है कि उस वक्त घर घर शायर पाए जाते थे और औरत की एक एक अदा के अंदर अल्लाह ने हुस्न रखा है। औरत को सरापा हुस्न बना के भेजा है। तो शायर हुस्न का नक्शा खींचने में बड़ा माहिर होता है। वो डरते थे कल को हमारी बेटी जवान होगी और फिर कोई अपने शेर के अंदर हमारी बेटी का नाम लेके शेर कहेगा, वो बेटी को दफन कर देते। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, दिल पे हाथ रख के बताइएगा, आज तो घर घर शायर नहीं पाए जाते, लेकिन बेटी तो आज भी बोझ है। कहीं बेटी गंदगी के ढेर से मिलती है, कहीं पे बेटी को नहर के अंदर फेंक दिया जाता है और कहीं पे 7 दिन की बच्ची को 5 गोलियां मारी जाती हैं। बेटी तो आज भी कबूल नहीं होती। तो फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि नहीं, लोग बेटियों से मोहब्बत करते हैं। ये इक्का दुक्का बदबख्त बेगैरत हैं जो बेटियों के साथ ये सलूक करते हैं। लेकिन बेटी से लोग मोहब्बत करते हैं, लेकिन बेटी के नसीब से डरते हैं। पता नहीं ससुराल के अंदर लोग कैसे मिलेंगे। बाप के घर में शाहाना जिंदगी थी बेटी की, शादी हुई, ससुराल के घर में गई, अभी मेहंदी का रंग फीका नहीं पड़ा था, रवैये दिखाने शुरू हो गए। कोई नमक ज्यादा लेने का आदी है तो कोई मिर्च थोड़ी लेने का आदी है। यार अभी नई नई बेचारी आई है, तुम्हारे मिजाज से आशना नहीं है। खाना बनाया को कमी बेशी हो गई तो कौन सी क्यामत आ गई। लेकिन हमने खाना सामने रखा और अपने बेटे को कहा बुला दे पिछलियां उन्हें पकान दी जांच भी नहीं दसी। और मियां उसको किसी ने खाना पकाना नहीं बताया, तुम्हें किसी ने बोलना भी नहीं सिखाया। बूढ़ा मां बाप आके हाथ बांध के, बूढ़ा बाप है, बेटा एक बार माफ कर दे। और बूढ़ी मां सर से दुपट्टा उतार के दामाद के कदमों में डाल देती है, पुत्र एक बार माफ कर दे। पीछे से सास की आवाज आती है, पुत्र दे तलाक, तेनू कुड़ियां दी थोड़ है। और मियां ये तमाशा है, ये गुड्डी गुड्डे का खेल है। किसी की बेटी का घर बर्बाद करके तुम ख्याल करो हमारे घर के अंदर सुख आए तो कैसे आए। मेरे हजरत के पास अगर कोई यार के जनाब मामला भी ऐसा नहीं, बेचैनी खत्म नहीं होती, इस तरह है, तबीयत बेचैन है, तो आप फरमाते हैं मियां रात को मुसल्ला बिछाओ और तन्हाई के अंदर बैठ के सोचो किसी गरीब की बेटी का घर बर्बाद तो नहीं किया, किसी का दिल तो नहीं दुखाया। कहा बेटियों के साथ ये सलूक करने वाले सुन ले, मेरी बेटी फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। आओ तुम्हें दरे फातिमा पे लेके चलूं, तुम्हें चौखटे सैयदा पे लेके चलूं। हजरत फातिमा तो ज़हरा हैं, हुजूर लेने के लिए आते हैं। और यार बाप आए बेटी के घर में तो वो फूल ही नहीं समाती, और बाप भी मामूल अंबिया हो। हुजूर आते हैं और आके कहते हैं फातिमा मैं तुझे लेने के लिए आया हूं। हुजूर आप बाप भी हैं, आप उस्ताद भी हैं, आप नबी भी हैं, आपका हुक्म सर आंखों पे, लेकिन अगर इजाजत हो तो अली के आने का इंतजार ना कर लें। हुजूर बैठ गए, हजरत अली आए। हुजूर आप कैसे आना हुआ? कहा बेटी को लेने आया था। हुजूर लेके चले जाते। कहा फातिमा कहती थी जब तक अली इजाजत नहीं देंगे मैं नहीं जाऊंगी। कहा तू गई क्यों नहीं? कहा मेरे बाप ने मुझे समझा के घर से भेजा था, खावंद की रजा के बगैर घर की दहलीज से बाहर कदम ना रखना। यह सबक बहू को नहीं पढ़ाना, यह सबक बेटी को पढ़ाना है। जब बेटी अच्छी होगी तो किसी की बीवी अच्छी बनेगी, जब बीवी अच्छी होगी तो किसी की मां भी अच्छी बनेगी, किसी की बहू अच्छी बनेगी और किसी की सास अच्छी बनेगी तो माशा खूबसूरत होगा। कब बेटियों को जिंदा दरगोर करने वाले सुन लें, मेरी बेटी फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है।